नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 5 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आपको कहता है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 17 है और जो लास्ट टर्म है आपकी 350 है, वो 350 है। कहता है इफ़ द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस भी दिया गया, नहीं डी की वैल्यू दी गई है 9। ये कहता है हाउ मैनी टर्म आर देयर इन एंड व्हाट इज़ देयर सम। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है आपको और उनका सम भी निकालना है। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। ये एन का फॉर्मूला, पहले एन निकालेंगे। तो लास्ट टर्म है 350 और जो फर्स्ट टर्म है वो है 17 माइनस 17, डी की वैल्यू 9 है प्लस 1। तो क्या करते हैं, 350 में से 17 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, 333। 9 से डिवाइड करते हैं प्लस 1, 9 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा भाई, यहाँ पे 9 तिया 27, 6 रह जाते हैं तो 9 सत्ता 63, 37 प्लस 1 यानी कि 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इसके अंदर आ गई 38, तो ये आपका एक आंसर हो जाता है। फिर आपको एस एन निकालना है, टर्मों का सम निकालना है। तो n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 38 है, 38/2 जो a है, a की वैल्यू आपके पास 17 है और ये 350 है आपका। इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 19 पे, तो ये आ गया 19 मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कर लेते हैं दोनों को, 763। तो मल्टीप्लाई 367 आपके पास है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 9 से अगर करेंगे आप, 9 सत्ता 63, 6 आ गया, 6 निमा 54 और ये 66 आ गया, तो 9 तिया 27 और 33, फिर 763, तो ये आ गया 3796। तो आपके पास आ जाता है 6973, इसका आंसर आ जाएगा, सम आ गया आपका। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए पी हु डी इज इक्वल टू। 22 टर्म का सम निकालना है, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको 7 दिया गया है यहाँ पे, और जो 22वीं टर्म है आपकी वो है 149। यहाँ पर n की वैल्यू 22 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तभी हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो हमने 22 टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 + 21d इज इक्वल टू 149। ए 21d की वैल्यू आपको गिवन है 7 इज इक्वल टू 149। ए 21 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 147 इज इक्वल टू 149। तो ए की वैल्यू आ गई 149, माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस का, तो 149 में से 147 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गया आपके पास, 2 आ जाती है इस तरह से। अब हम एस एन निकाल लेते हैं, n/2 a प्लस एल, क्योंकि n की वैल्यू 22 है तो जो लास्ट टर्म हमारी होगी वो 22वीं टर्म हो जाएगी। a अभी निकाला है आपने 2 और ये है 149, ये कैंसिल हो गया आपका। 11 पे डिवाइड कर लेते, 11 इंटू ये आ जाएगा 151। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी कर लिए, 11 5 जा 55 और कैरी 56, तो यहाँ 6 आ जाएगा 5, 11 1 जा 11 और ये 5 जो कैरी किए तो ऐड करेंगे 11 में, तो क्या आ जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आ जाता है सम ऑफ टर्म्स का। तो ये क्वेश्चन 7 था आपका। अब 8th क्वेश्चन में आपको कहता है, 8th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर। सेकेंड टर्म गिवन है 14 है और जो थर्ड टर्म गिवन है वो क्या है आपकी 18 है। आपको 51 टर्मों का सम निकालना है यहाँ से। तो देखिए, सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस डी, ये तो हो गया 14, मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना के लिख दिया इसको। थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + 2d, और थर्ड टर्म किसके इक्वल है भाई, 18 के, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
माइनस 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 कैंसिल, ये आ गया माइनस डी और ये आ गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ जाती है। डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए डी की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 14, 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का, तो क्या आ गया आपके पास 10। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है 10। हमें 51 टर्मों का सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। n की वैल्यू 51, क्योंकि 51 टर्मों का सम निकालना है आपको। 2a की वैल्यू है 10, n क्या है 51 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू आपके पास आई है 4। ये 51/2 है, ये 20, यहाँ कितना बचेगा 50, 50 की मैं यहीं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये आपका 51/2 और ये आ गया 220, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया आपका 110। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 5 55 और 1 56, तो ये आपका इसका सम आ जाएगा भाई। 51 टर्मों का सम आ गया 5610। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म का सम आपको गिवन है, ये है भाई 49, और फर्स्ट 17 टर्म का सम है, ये आपको दिया गया है 289 आपको गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का सम आपको निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, इससे पहले हमें यहाँ पर a की और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए S7, मैं Sn का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, n/2 2a(n-1) इंटू डी। तो देखिए S7, तो यानी n की वैल्यू क्या होगी 7, 7/2, ये 2a, यहाँ 7-1 इंटू डी। ठीक है, S7 की वैल्यू है 49, 7/2 2a प्लस 6d, क्योंकि 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, तो 49 मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2/7 इधर ले आता हूँ, इधर रह जाएगा 2a प्लस 6d, ये 7 7 तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू 2a 6d। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है पूरी इक्वेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a, इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3d और ये 7, तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हो जाती है। अब जो इक्वेशन नेक्स्ट आपको गिवन है S17, तो 17/2 2a और ये 17-1 इंटू डी, और ये टर्म आपको ये 17 की वैल्यू गिवन है 289, 17/2 2a और ये क्या आ गया भाई 16d आ गया आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर से पहले ही 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी, तो ये रह गया a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल 289। अब क्या करते हैं 289, 17 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा a प्लस 8d, ये 17 का स्क्वायर होता है तो 17 पे कट जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे ही लिख लेते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या था ये 7। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ बच गया 5d और यहाँ रह गया भाई 10, तो d की वैल्यू आ जाती है 10/5 यानी कि 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ जाती है 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 3d, d की वैल्यू है 2 और ये है भाई 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आ गई 7 - 6 यानी कि 1। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आई, d की वैल्यू 2 है। अब हमें Sn निकालना है, यानी n टर्मों का सम निकालना है, तो 2an-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू तो n ही रहेगी, 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 है, n-1 d की वैल्यू क्या है 2 है भाई, n/2
2 प्लस 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, n बाई 2 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास n का स्क्वायर। तो n टर्मों का सम अगर निकालें तो क्या आता है आपके पास, n का स्क्वायर आता है आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड बाय, an की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ 3 + 4n ऐसे गिवन है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ n है, n के स्थान पे मैंने 1 लिख दिया है, 3, तो जहाँ इधर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, 3 + 4 तो क्या आ गया 7, यानी फर्स्ट टर्म 7 आ गई। सेकंड टर्म यानी n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी यहाँ पे 3, तो इस साइड में भी लेफ्ट साइड राइट साइड में जहाँ n है वहाँ 2 रख दिया आपने, 3 4 2 8, तो ये क्या आ गया आपका 11 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने टर्म्स निकाल दी। अब 2 टर्म है तो हम d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 11 है और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं अब हम यहाँ से, तो यहाँ वैल्यू आ जाती है आपके पास 4, डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। तो आपको 15 टर्मों का सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं 15 टर्मों का सम निकाल लेते हैं यहाँ से, Sn n बाई 2 2an माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 15, क्योंकि 15 टर्मों का सम निकालना है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है यहाँ पे 7 n माइनस, तो ये n क्या है अभी 15 है, 15 माइनस 1 इंटू 4, 15 बाई 2, ये 7 की 2 से 14 आ गया, यहाँ 14 4, 15 बाई 2 14 और ये आ गया 14 चौके 56 भाई, 15 बाई 2 और ये क्या आ गया 70, तो ये कट जाएगा 2 पे 35। तो 15 की और 35 की गुना आपको करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, 15 पंजे 75, 7 कैरी कर लिया आपने, 15 के 45 और 7 52, तो 525 इसका सम आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो 9 जहाँ n है यहाँ 1 रख देंगे आप, 9 माइनस 5 तो क्या आ गया आपके पास 4 आ जाती है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालते हैं तो 9 5 यहाँ 2 रख देंगे, तो 9 माइनस 10 तो क्या आ गया माइनस का 1। थर्ड टर्म निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि 9 माइनस 15 तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। तो देखिए सीरीज़ बना लेते हैं यहाँ से 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन, ऐसे एक सीरीज़ बन गई। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं, वही फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस 1 माइनस 4 तो क्या आ गया माइनस का 5। यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 5 आता है, इसका मतलब यस AP तो बनाता है ये। अब आपको वही Sn निकालना है 15 टर्मों के लिए, n बाई 2 2an माइनस 1 इंटू डी। ये 15 है क्योंकि 15 टर्म का ही सम निकालना है, इसमें भी आपको 2 इंटू a की वैल्यू है 4, ये 15 माइनस 1 और ये जो वैल्यू है आपकी जो d है वो क्या है माइनस 5 है। 15 बाई 2 तो यहाँ आ गया आपका 8 और ये बचेगा भाई 14 और मल्टीप्लाई माइनस 5, 15 बाई 2 8 माइनस 70, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 15 बटे 2। तो देखिए 70 में से 8 माइनस कर दिए तो क्या बचेगा माइनस का 62, 2 से डिवाइड हो जाता है तो आ जाएगा माइनस 31। तो 15 की माइनस 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 जा 15, 1 कैरी कर दिया, 45 और ये 46 माइनस का, तो 465 माइनस का आ जाएगा आपके पास 11, जो 10 क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया, सॉरी 11 है भाई, 11 है। 11 क्वेश्चन में आपको कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn दे रखा आपको, क्या दिया गया है 4n माइनस n का स्क्वायर,
ये गिवन है आपको, तो कहता कि इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालना है, आल्सो सेकंड टर्म निकालनी है, सिमिलरली थर्ड टर्म और फिर 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म भी आपको इसकी निकालनी है। तो देखिए मैंने यहाँ S1 रख दिया। S1 का मतलब है एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम वो खुद ही होगी भाई। तो यहाँ 4 1 माइनस 1 का स्केयर, यहाँ n की वैल्यू 1 रख दी, 4 माइनस 1 तो क्या आ गया 3, यानी S1 क्या है 3 है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 3 आ गई, एक आंसर तो यही हुआ। फिर S2 निकालना है। S2 का मतलब क्या होता है, दो टर्मों का सम। ये तो इस साइड में भी n की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, 2 का स्केयर, ये आ गया 8 माइनस 4, तो क्या आ गया भाई 4, तो दो टर्मों का सम कितना आ गया 4। अब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए A1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है पहले 3, A2 इज इक्वल टू 4, तो A2 क्या आ गया 4 माइनस 3, यानी क्या आ गया 1, तो ये आ गया आपके पास 1। अब देखिए D की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म तो आपकी आई है 1 और फर्स्ट टर्म है भाई 3 है, तो क्या बच गया माइनस का 2, D की वैल्यू आ गई -2 आपके पास। तो थर्ड टर्म अब निकालना इजी हो जाएगा आपके लिए, a प्लस 2d फॉर्मूला है, a की वैल्यू 3 है, 2 इंटू डी की वैल्यू -2 है, 3 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। फिर हमें निकालनी है इसकी 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d, तो a की वैल्यू 3 है, 9 इंटू -2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 18, तो माइनस का 15 आ गया। फिर a n निकालना है आपको, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू तो है आपकी पास 3, n ही रहेगा और d की वैल्यू अब की बार है -2, 3 माइनस 2n प्लस 2, इस -2 की इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ये आ गया 5 माइनस 2n, तो ये आपकी क्या आ जाएगी nth टर्म आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहा भाई। आगे आपसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल पहले 40 नंबर्स का आपको सम निकालना है। सम ऑफ 40 टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो 6 प्लस 12 18 24 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। देखिए a की वैल्यू तो 6 है, d की वैल्यू 12 माइनस 6, तो वो भी 6 आएगी भाई क्योंकि 6 के मल्टीपल हैं। n की वैल्यू 40 है क्योंकि 40 का निकालना है हमने यहाँ पे, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। 40 टर्म्स के लिए निकालना है आपको, 40 बाई 2, 2a की वैल्यू 6, ये 40 माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा भाई 6 है, ये कैंसिल हो गया 20 पे, ये आ गया 20 भाई, 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, ये हो गया 39 मल्टीप्लाई 6, तो 20 12 6 से गुणा करते हैं, 6 निमा 54, 5 6 दिए 18 और 5 23, तो 20 मल्टीप्लाई 12 इसमें ऐड कर दें 6 4 2, तो 0 2 से 12 8 9 4, तो ये इसका सम आ जाएगा 4920 40 टर्म्स का, 40 इंटीजर का। तो आगे आपसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल पहले 15 आपको निकालने हैं, जैसे 8 का फिर 16 24 32 प्लस एंड सो ऑन, तो a की वैल्यू तो 8 आएगी भाई, d की वैल्यू 16 माइनस 8, ये भी 8 आएगी, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 है क्योंकि 15 टर्म्स के लिए निकालना है। फिर वही Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी,
तो देखिए n की वैल्यू तो 15 है, 15/2 इंटू 2a की वैल्यू 8 है, फिर आपके पास आ गया n माइनस यानी 15 माइनस 1 और ये 8, 15/2 ये आ गया 16, 14 यहाँ बच जाता, 15 माइनस 1 करोगे इंटू 8, 15/2, 16, 8 के साथ गुणा कर लेते हैं, 8 चौका 32, 3, 8 और 3 11, 112, तो 15/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर दें तो क्या आएगा 8 2 1, 2 पे कैंसिल होता है 6 4, तो 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 चौके 60, 15 छिके 90 और 6 96, तो ये आ जाएगा 960 आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 5, सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो देखिए 0 और 50 के बीच के ओड नंबर क्या रहेंगे, 1 3 5 7 9 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 49। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है भाई, 1 आएगी, d की वैल्यू है 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब देखिए n निकालते हैं, n हम क्या लें इसमें, n की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए 50 तक अगर बात करें नंबर्स की, 50 तक 25 तो इवन होते हैं और 25 ही ओड होते हैं, तो 0 से 50 के बीच में ओड नंबर कितने हैं, अगर आप काउंट करके देखेंगे तो ये आएंगे 25। भाई आधे नंबर तो इवन होते हैं और आधे ओड होते हैं, तो 50 अगर आपके पास है तो उसमें से 25 नंबर ओड हैं और 25 ही इवन है, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। अगर ऐसे नहीं करनी तो आप n का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d प्लस 1। देखिए तो 49 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये बच गया 48/2 प्लस 1, तो ये कट जाएगा 24 पे, तो 24 प्लस 1, तो देखिए कितना आ गया 25, तो वही आता है 25। अगर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते तो आप इस तरह से निकाल के देख सकते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से Sn निकालना है आपको n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म अभी है हमारे पास, तो n की वैल्यू 25/2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 49 है आपकी, ये आ गया 25/2 और ये क्या आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा, 49 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 पे कैंसिल होता है 25, 25 की मल्टीप्लाई करें तो कितनी आती है 625 आपके पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 625 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द, कहता है पेनल्टी लगाता है, डिले काम, अगर काम डिले हो जाए तो पेनल्टी वहाँ पे लग जाती है। पेनल्टी क्या लगती है, कहता है कि पहले अगर एक दिन काम, डेट से एक दिन काम डिले हो जाता है तो पेनल्टी 200 रुपीज़ है, सेकंड डे अगर डिलेट होता है तो फिर 250 है, थर्ड डे डिलेट होता है 300 रुपीज़ है, इस तरह से पर डे पेनल्टी में 50 रुपये बढ़ते रहते हैं। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर किसी दिन 30 दिन तक काम डिले कर देता है, 30 दिन तक, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। पेनल्टी है आपकी, पेनल्टी पर डे के हिसाब से आती है। फर्स्ट डे आ गया 200 रुपीज़, सेकेंड आ गया तो 250, थर्ड आ गया तो 300, 350, ऐसे बढ़ती रहेगी 50-50 रुपये आपकी, इस तरह से। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म तो आ गया आपके पास 200, और डी की वैल्यू जितना इसके अंदर चेंज आता है, यानी 50 चेंज आता है आपका, 50 रुपये बढ़ता है, तो वो आपकी कॉमन डिफरेंस हो गया, डी की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर एस एन निकालेंगे आप, n/2, 2a(n-1) इंटू डी। देखिए n की वैल्यू 30 है, क्योंकि 30 दिन काम डिले हुआ है तो n की वैल्यू 30 रखेंगे। 2a की वैल्यू 200 है, 30 - 1, और डी की वैल्यू है भाई 50, ये कट जाएगा, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 पे, 200 की 2 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 4, और ये हो गया भाई 29 × 50, 15, 400, 0, 5
45, 4 10 और 4 15, इसको ऐड करें तो आ जाता है 1850 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए 15 के साथ गुणा करते हैं, 0, 15 पंजे 75, 7 आ जाएगा, 15 8 120, 27, 12 कैरी कर लिए, 15 किए 27। तो अगर वो 30 दिन काम डिले कर देता है तो उसको 27,750 रुपये पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहा कॉन्ट्रैक्टर वाला। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? 16 में इसने कहा है द सम ऑफ 700 इज यूज्ड इज ए गिवन ऑफ 7 कैश प्राइजेज। 700 रुपये हैं जिसको 7 कैश प्राइजेज में आपको इसको देना है, 7 बच्चों में 7 प्राइजेज में इसको डिवाइड करना है। और ये कहता है कि जो प्रत्येक प्राइज है पिछले प्राइज से 20 रुपये कम रहेगा, प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। तो जितने प्राइज आपने रखे हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए आपके पास एस एन की वैल्यू, यानी जो टोटल सम है, टोटल रुपीज़ है आपके पास 700 है, तो इसका मतलब वो एस एन है आपके पास। ठीक है, और जो प्राइस दिया गया है प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है, तो हम उसको डी ले लेते हैं। डी की वैल्यू है -20। माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो कम हो रहा है, तो लेस है, लेस के लिए हमने माइनस साइन यूज़ किया है। अब एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, n/2 2an-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले, n है 7, क्योंकि 7 प्राइजेज में डिवाइड करना है आपको, तो ये तो वैल्यू है 700, ये आ गया 7/2 2a, n की वैल्यू 7 - 1 और d की वैल्यू है -20। 700 2/7 इधर ले आया आप, 2a 6 इंटू -20, 7 से डिवाइड कर दिया तो 100 पे आ जाएगा, 100 की 2 से मल्टीप्लाई की 200, 2a इधर ले आया आप -120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ले आते हैं इसको, 200 इधर आएगा तो प्लस का 120 इज इक्वल टू 2a। तो यानी कि 2a इक्वल कितना आ गया भाई, 320 के आ जाता है। तो a की वैल्यू आ गई 320/2 160। तो फर्स्ट आ गया आपके पास ये, इसका मतलब आपका जो फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट क्या रहेगी, 160 रुपये रहेगी भाई। सेकंड प्राइज क्या रहेगा, 140। 140 क्यों रहेगा भाई, क्योंकि जो पिछला प्राइज है उससे 20 रुपये कम है, तो हमने इसमें से 20 रुपये कम कर दिए हैं। जो थर्ड प्राइज है आपका, थर्ड प्राइस क्या रहेगा, सेकंड प्राइस से 20 कम है, तो यानी कि 120 आ जाएगा आपके पास, 20 कम ले लिया आपने। फोर्थ प्राइस क्या रहेगा भाई, अब जो थर्ड है उसमें से 20 रुपये कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइस जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें से 20 रुपये कम करेंगे तो 80 रुपीज़ आ गया। सिक्स्थ प्राइस क्या रहेगा, इसमें से फिर आपने 20 रुपीज़ कम है पिछले से ये, तो ये 60 हो जाएगा भाई। और सेवन्थ जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इसमें से 20 लेस करेंगे तो 40। तो इस प्रकार से आप ये 7 प्राइजेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर प्रत्येक में से 20 लेस करके आप यहाँ पर प्राइजेज की कॉस्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, कहता है इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्री इन द अराउंड द स्कूल्स टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल के विद्यार्थी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, स्कूल के चारों ओर वृक्ष लगाने का विचार करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। तो क्या करते हैं, ये डिसाइड किया जाता है कि जिस क्लास का विद्यार्थी, जिस क्लास का जो नंबर है वो क्लास उतने ही पेड़ लगाएगी। मान लीजिए फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का स्टूडेंट है तो वो 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास का है तो 3 लगाएंगे, एंड सो ऑन। इसी प्रकार +2 तक स्कूल है आपका। अगर 12th क्लास का स्टूडेंट है तो वो 12 वृक्ष लगाएगा। यहाँ पर देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं प्लांट्स अकॉर्डिंग टू क्लास। क्लास के अकॉर्डिंग प्लांट क्या होंगे, अब मैं लिखता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट क्लास लिखी पहले तो 1 पेड़ लगाएगी,
सेकंड क्लास है 2 लगाएगी, थर्ड क्लास है 3 लगाएगी, फिर 4, और ऐसे ही 12 क्लास है तो 12 पेड़ लगाएगी, यानी 1 से लेकर 12 तक क्लास के अकॉर्डिंग पेड़ हो गए ये। फिर है प्लांट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब देखिए एक क्लास के 3 सेक्शन यानी फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो फर्स्ट क्लास एक पेड़ लगाती है तो तीनों सेक्शन क्या करेंगे, एक एक पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ हो जाएंगे भाई, 3। इसी प्रकार सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन हैं। अब एक सेक्शन 2 पेड़ लगाता है तो 3 सेक्शन क्या लगाएगा भाई, 6 पेड़ हो गए। इसी प्रकार थर्ड क्लास के भी सेक्शन 3 है, एक सेक्शन 3 पेड़ लगाता है तो 3 सेक्शन अलग अलग 3-3 पेड़ लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार से फोर्थ क्लास के 12, इसी प्रकार से जो आपकी 12th क्लास है एक सेक्शन 12 पेड़ लगाता है तो इसी प्रकार 3 सेक्शन 12 पेड़ लगाता है तो टोटल कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट लगाएंगे सेक्शन और क्लास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अब हमें इसे टोटल करना है कितने लगाए हैं, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 3 बन जाएगी आपकी, और डी की वैल्यू है 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगी। एन की वैल्यू जितनी नंबर ऑफ क्लास है उतनी आएगी भाई, तो नंबर ऑफ क्लास 12 तक है स्कूल तो 12 आ जाएगी आपकी। एस एन का फॉर्मूला आपको लगाना है n/2 a + l। एन की वैल्यू 12 है, 12/2। ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है, 3, और ये है भाई 36 है, तो ये इस पर कैंसिल हो जाएगा, 6 और ये मल्टीप्लाई बाई 39, 36 और 3 को ऐड कर दिया है तो आप अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 54, 4 5 कैरी कर दिया आपने, 6 3 18 और 5 कैरी करेंगे तो 23, तो यानी कि 234 कुल पेड़ उन्होंने लगाए स्कूल के चारों ओर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहा प्लांट्स के लिए। 18 है, ये कहता है ए स्पिरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल, द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी starting with the center A, the radii is 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 cm, as so on. What is the total length of such spiral made up by 13 consecutive semicircle? सेमीसर्कल बनाता है। तो देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, आपको स्पिरल दे रखा है। स्पिरल के अकॉर्डिंग जो रेडियस है आपको इस तरह से दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, आपको एक साइड का स्पिरल है ऐसे, आपको सेमी सर्कल टाइप लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ नीचे का लेना है, इधर इधर के आपको ये सेमी सर्कल बने हुए हैं ये इस तरह से, ये आपका ए बी है, यहाँ पर जो सर्कल है इसका सेंटर सपोज ये है तो ये बी और ये ए यहाँ से। अब क्या कहता है यहाँ पर, तो हम रेडियाई ले लेते हैं, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की रेडियस। तो सेमी सर्कल की रेडियस आपको क्या गिवन है भाई, 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर आपके पास है 1.5 है, 2.0 एंड सो ऑन, ऐसे 13 सर्कल की रेडियस दी गई है, 0.5 का डिफरेंस है सभी में। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके पैरामीटर निकालते हैं या सरकमफ्रेंस निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स, अलग अलग सर्कल हैं उनके सरकमफ्रेंस निकालते हैं, क्योंकि हमें तो लेंथ निकालनी, लेंथ तभी निकलेगी जब सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे। अब देखिए सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे हम इसमें, सरकमफ्रेंस फॉर्मूला होता है 2πr। अब सेमी की बात की है तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा भाई, πr आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर πr की वैल्यू पहले रखूँ तो 0.5, तो पहले आ गया 0.5 पाई, क्योंकि ये r है तो r की वैल्यू अलग अलग रख देंगे, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई। तो ये सेमी सर्कल्स के सरकमफ्रेंसेस आपने लिख दिए हैं, सबके साथ रेडियस मल्टीप्लाई पाई आएगी। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म तो होगी आपकी 0.5 पाई, जो डी की वैल्यू है वो है आपकी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 1.0 पाई माइनस 0.5
पाई। तो क्या आ जाएगी यहाँ से 0.5 पाई निकल जाएगी भाई यहाँ से। अब एस एन निकालना है, सारी लेंथ को ऐड करना है आपको। n/2 2a n-1 इंटू डी। तो देखिए n/2 2a की वैल्यू क्या है 0.5 पाई है, 13 - 1 और ये क्या है भाई, ये 0.5 पाई आपके पास है। n की वैल्यू 13 थी भाई, तो यहाँ 13 रख देते हैं। 13/2 ये आ गया 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 पाई, ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, 13/2 1.0 पाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6.0 पाई। 13.2 तो ये ऐड कर दिया तो क्या आ गया 7.0 पाई, 6 और ये 1 7 हो जाएगा। तो 13/2 7.0, मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ 22/7 जो हम यूज़ करते हैं। 7 से ये 7 कैंसिल, ये 11 पे कट जाएगा भाई। 11 की 3 से 33, 3 कैरी कर लिया, 11 बन जाए 11 और ये 43 सेंटीमीटर। तो ये 13 स्पिरल की लेंथ आ जाएगी आपके पास 143। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहता है आपको, कहता है कि 200 logs आर सेलेक्ट इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। तो आपके पास टोटल 200 logs हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ logs इन रो। फर्स्ट रो में logs हैं भाई 20, फिर 90 है, फिर 18 है, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से दिए गए हैं आपको। और तो देखिए ए की वैल्यू फर्स्ट में कितने हैं भाई 20, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 90 - 20, तो यानी कि -1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट रो में एक कम है, एक एक कम करते रहते हैं यहाँ पर। और एस एन जो गिवन है वो कितना है आपके पास भाई 200 है। तो आपको निकालना क्या है, इसमें पूछता है कि हाउ मैनी रो, भाई कितनी रो में 200 ये प्लेस होंगे, और जो सबसे लास्ट रो होगी उसके अंदर कितने लॉग्स आएंगे। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a n-1 इंटू डी। तो ये तो आ गया 200, n निकालना है 2 × 20 और n-1 और d की वैल्यू है -1। n/2 यह आ गया आपके पास 40 -n + 1। तो 2 को मैं इधर ले आता हूँ, 200 × 2, n इधर रह जाता है तो ये आ गया 41 - n, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 41n - n का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 400 41n - n का स्क्वायर, इधर ले आते हैं इसको, n स्क्वायर - 41n इक्वल क्या रह जाएगा 0। तो n स्क्वायर - 41n प्लस 400, तो ये आपकी इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाएंगे हम इसके, n 25n - 16n प्लस 400। ठीक है, तो n आपने कॉमन लिया, n - 25 -16 कॉमन आ जाएगा, ये भी n - 25 होगा इक्वल टू 0। तो n - 25 और एक आ गया n - 16 इज इक्वल टू 0। तो n - 20 अलग अलग को 0 के बराबर रख देंगे, तो n इज इक्वल टू 25 आ गया, n - 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16। तो n की दो वैल्यू निकली है, लेकिन दो वैल्यू नहीं होंगी, एक ही वैल्यू होगी। तो जो n इज इक्वल टू 25 है वो रिजेक्ट हो जाएगा भाई। अब रीज़न बता दूं कि रिजेक्टेड क्यों है, क्योंकि अगर आप 25 जो n की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से माइनस में वैल्यू चली जाती है, तो माइनस में नहीं होगी, इसलिए n रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो n जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 16 आ गई। फिर आपको लास्ट टर्म में कितने होंगे वो निकालना है, यानी कि a + n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू तो आपके पास 20 है, n कितना आ गया 16 - 1 है, और d की वैल्यू है -1। तो 20
यहाँ बच जाएगा आपका 15, 15 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, तो 5। तो नीचे जो सबसे लास्ट रो है उसमें कितने लोग होंगे भाई? 5 लोग होंगे, 5 लट्ठे होंगे इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्या कहता है आपको, मैं थोड़ा सा सीन करा दूँ आपको इसको। ये कहता है इन ए पोटैटो रेस ए बुकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर कोई बुकेट रखा हुआ है, कहता है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, फिर सब में 3-3 का डिफरेंस है भाई। यहाँ पर अनदर पोटैटो, ये 5 से 3 है, फिर इससे ये 3 है, ये इससे 3 है, इस तरह से इनका डिफरेंस है। देर आर ए 10 पोटैटोज, इस प्रकार लाइन में 10 पोटैटोज हैं। तो क्या करना है, इसको ये पोटैटोज तक जाना है, फिर उठाना है, वापस इसके अंदर डालना है, फिर यहाँ तक आएंगे, वापस इसके अंदर जाना है। तो इस प्रकार का गेम है ये। तो हम कैसे, ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो हमें इसके अंदर से निकालना है। कॉम्पिटिटर है जो, तो हम करते हैं डिस्टेंस ऑफ पोटैटो, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बुकेट। देखिए फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है बुकेट से 5, दूसरे की कितनी है भाई? अब 5 ये है, यहाँ से फिर आगे 5 और 3 8 हो जाएगी, फिर 11 है एंड सो ऑन। इस तरह से डिस्टेंस है। बुकेट से पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा 8 पर है, तीसरा 11 है। ठीक है। कॉम्पिटिटर कवर द डिस्टेंस by put the potato in bucket। बुकेट के अंदर पोटैटो डालेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है? देखिए 5, अब बुकेट से 5 गया और 5 वापस आया, यानी कि 10 डिस्टेंस तय की। फिर बुकेट से 8 गया, फिर 8 ही वापस आया, तो यानी 16। इसी प्रकार 11 गया और 11 ही वापस आया, तो यानी कि 22। यानी जो डिस्टेंस एक पोटैटो से दूरी है तो वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 16 माइनस 10 यानी कि 6 आ गई। एस एन आपको निकालना है, तो n बाई 2 2a n - 1 इंटू डी। 10 पोटैटोज हैं तो n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू फर्स्ट डिस्टेंस है भाई 10, ये 10 - 1 और d है आपका 6 है, 5 पे कट जाएगा 5, ये आ गया 20 और ये 9 बचता है, 9 की 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है 54। 5 तो यहाँ पर इनको ऐड कर दे तो आता है 74, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौका 20, 2 5 तब 35 और 2 37 मीटर। तो इस गेम में इन पोटैटोज़ को डालने में वो 370 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 5.3 रही, जो बड़े आसान तरीके से हमने एक्सरसाइज को किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।